Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. I'm standing at Marwa Studios and today I'm in conversation with three of the noted people of Raj Kapoor Legend Group and Malhar Kala Kendra who are going to come up with an upcoming event which is Do Jism Ek Jaan. So let's talk to him and know about their concept. तो पहले तो मुझे आपसे यही जानना है कि आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की फील्ड में आखिर किस तरीके से योगदान दे रहे हैं? बेसिकली जो मेरा राज कपूर लीजेंड ग्रुप है, ये मेरे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी मदद से ये बना है। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ जो न्यू सिंगर्स हैं या न्यू आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ आएँ, जुड़ें और देश और दुनिया में अपना नाम करें। That's amazing. तो जैसे कि राज कपूर लेजेंड ग्रुप नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑब्वियसली राज कपूर जी जो हमारे लेजेंड है उनके बारे में तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो बहुत अच्छा हमारे पास मौका है उनके बारे में जानने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा उनके बारे में प्रकाशित कीजिए। देखिए, राज साहब से मैं बहुत शुरू से बचपन से ही मैं उनका दीवाना हो गया था और मुझे आज भी याद है, मैं बड़ा छोटा सा था उस वक़्त, बहुत ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 डक्की मुनव्वर पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। जी हाँ, उसके बाद उनके वालिद साहब उनको लेके हिंदुस्तान चले आए और जैसे 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 वो बड़े होते चले गए तो बड़ी छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने एक धारण कर लिया था। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे ढंग से याद है कि 1988 में जब उनका आखिरी दिन था, वो था 2 जून 2 जून 1988 में। तो वहाँ इतने उनके चाहने वाले इकट्ठे हो गए थे राज साहब के कि उनमें लाठी खाने वाला मैं भी था। मुझे आज भी याद है कि मेरे पाँव पे जिस पे लाठी लगी थी वो मुझे आज भी याद है। और उस दिन के बाद तो इतनी दीवानगी मेरी बढ़ गई कि ना जाने मैं आपको क्या बताऊं, आप बोलोगे। वो 2 दिन पहले मेरे सपने में भी आए थे और मुझे ये बोल के गए, क्या बात है, बिल्कुल मेरे जैसा हो गया है, ये बोला सिर्फ। और मैं उनकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, पिक्चराइज़ करवाता हूँ, तो आपको लगेगा कि शायद कभी कभी उनकी रूह उस दिन मेरे अंदर आ जाती है, जो फ़ोटोज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मतलब आप वही लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। क्या रीज़न है इस चाहत का, इस मोहब्बत का, इस कनेक्शन का? देखिए, अपनी अपनी चाहत होती है। किसी को धन से प्यार होता है, किसी को बच्चों से प्यार होता है, किसी को दुनिया से प्यार होता है। मुझे जो प्यार है वो अपने आप से प्यार है। मुझे किसी की बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत सारे नौकर नहीं चाहिए। आज ये मेरा पैशन है, मैं इसको कोई कमाई का साधन या प्रोफेशन नहीं बना रहा हूँ। आज ये मेरा पैशन है और राज साहब वो मेरे आइडल हैं। मैं उनको देखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अमेजिंग। सो सर, जो यूथ है, जो कमिंग अप जनरेशन है, जो आर्टिस्ट हैं आने वाले, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हम काम करें वो शिद्दत से करें, मेहनत से करें और उसको इतना समझ के देखिए। कोई भी पहाड़ है, जब तक आप उसके नीचे खड़े रहेंगे आपको बहुत ऊंचा नज़र आ जाएगा, और जब आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप यूँ देखेंगे तो वो आपके पाँव के नीचे होता है। तो किसी भी काम को बड़ा मत समझिए। मेरा यही है कि आज के जो नौजवान है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि छोटा सा पाके आप बहुत कुछ मत समझिए। आप पहले उस दूरी को तय कर लीजिए, फिर देखिए आपकी हाइट क्या है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जो अभी आप एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, दो जिस्म एक जान, उसका कंसेप्ट क्या है एंड व्हाट इज़ इट अबाउट? दो जिस्म एक जान पार्ट 3 राज कपूर के मशहूर नगमे जो ख़ास तौर से मुकेश साहब के आवाज़ में फिल्माए गए थे और लोग ऐसा समझने लगे थे कि ये दो जिस्म और एक जान है। एक्टिंग राज कपूर साहब की हुआ करती थी और अक्सर और बेशतर जो मशहूर गाने थे वो मुकेश साहब गाया करते थे, जैसे मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, वगैरह वगैरह। तो आप लोग पहले भी 2 एडिशंस कर चुके हैं और अब ये 3rd एडिशन है इस प्रोग्राम का, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे और पहले का रिस्पॉन्स कैसा था? पहले जो 2 प्रोग्राम हो चुके थे, इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं उसमें एंकर नहीं था, मगर मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि मुझे इस बार ये मौका मिला है और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर रामेश्वर साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। आप कितने साल से एंकरिंग की फील्ड में हैं? मुझे 5 साल हो चुके हैं, मगर बचपन से मैं ये किया करता था कॉलेज और स्कूल के ज़माने में। और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, राम मनोहर लोहिया में मैं जनरल फिजिशियन हूँ, मगर मेरे ये पैशन है और आजकल मैं काफ़ी शो करता हूँ आप लोगों की दुआओं से।
एग्जैक्टली, योर पैशन कीप्स यू अलाइव। सो जो अपकमिंग एंकर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या चीज़ें उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स? देखिए, एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी ये ज़बान, जो अल्फाज की अदायगी है, जो हम वर्ड्स निकालते हैं, वो बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से लोगों के दिलों में उतर जाती है। हाँ, तो मैं यही उनको पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छे ढंग से करें, ताकि कि लोगों के दिल में उतर जाएँ। सही कहा आपने कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एज यू सेड। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो ये एक इवेंट आ रहा है आपका, दो जिस्म एक जान, उसमें आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका झलक। है सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी। यही मैं गाना परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपने हमें पूरी परफेक्ट दो लाइनें ही सुनाई है, क्योंकि हम पूरा तो रिवील करेंगे नहीं। उसके लिए तो आपको इवेंट्स में आना पड़ेगा, बहुत अच्छा इवेंट्स होता है। आप आएंगे तो अच्छा सा, और भी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारे ग्रुप में। श्योरली, वो एक्साइटमेंट तो आपने क्रिएट कर ही दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिंगिंग आपने कब स्टार्ट किया था और कितने टाइम से आप इससे जुड़े हुए हैं? सिंगिंग तो बचपन से ही शौक़ है, स्कूल कॉलेज के टाइम से ही गाता आ रहा हूँ। बाकी दिल्ली में आया तो 90 में मैंने पहले स्टेज शो किया। सखा सोसाइटी, अमरजीत सिंह कोहली जी हैं उसके चेयरमैन, उनके थ्रू मेरे को एक स्थाई एक अंतरा गाने का मुझे मौका मिला श्री फोर्ट में, तो स्टार्टिंग वहाँ से था। बाकी उसके बाद उषा खन्ना जी ने से भी मैंने अवार्ड लिया, रवि जी से, नौशाद साहब से, तो एक अलग अनुभव रहा मेरा। और सफ़र चलता गया बहुत ही अच्छा है, और इंशाल्लाह ऐसे ही आपका अच्छा सा ये सफ़र चलते रहे आगे भी, और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि आखिर मतलब हर आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट एक वैल्यू रखता है, एक मोटिव होता है किसी भी आर्ट को करने का। तो सिंगिंग आखिर आपके लिए क्या है, और वो क्या आइडिया है, वो क्या मोटिव है आपका कि आप इसको ऐसे इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं? सिंगिंग के बारे में आपसे यही कहूँगा, जो हमारा प्रोग्राम्स का टाइटल है दो जिस्म एक जान, तो वही सेम मेरे ऊपर आता है। तो दो जिस्म एक जान मतलब सिंगिंग और मैं, मतलब मेरे कण कण में संगीत बसा है। तो आपने एक ही लाइन में उसको कंक्लूड कर दिया कि मेरा सब कुछ वही है इन अ वे। बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर दिया है मुझसे। आजकल जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो लोग मतलब बडिंग सिंगर्स में जिनको कहूँगी, कमिंग अप जनरेशन, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि वो भी सफलता पा पाएँ? मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रामेश्वर और परमिंदर चड्ढा जी, मल्हार ग्रुप कला केंद्र की चेयरपर्सन है, और डॉक्टर रामेश्वर जी, इन लोगों ने नए नए सिंगर्स को बहुत चांस दिए हैं और आगे भी ये लोग दे रहे हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा मेहनत करें, गाएं, इन लोगों के संपर्क में बने रहें, क्योंकि परमिंदर चड्ढा जी के यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स निकले हैं। अब ये दायित्व जो है डॉक्टर रामेश्वर भी निभा रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनसे मिलें और अच्छे से परफॉर्म करें जितना भी हो सके। तो मतलब कि आजकल के आर्टिस्ट को एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, और वही आप रिकमेंड कर रहे हैं। सो दिस इवेंट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड राज कपूर एंड द किंग ऑफ गोल्डन वॉइस मुकेश जी। सो ये इवेंट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, आई एम श्योर, एंड बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग सा कंसेप्ट है ये। तो जाइए, विटनेस करिए और इन्जॉय करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन टुडेज टॉक। आयशा कत्याल साइन ऑफ फॉर द डे, बट आई विल बी बैक विद अनदर वेरी अमेजिंग इवेंट फॉर यू। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।